दोस्तों, आज मैं आप लोगों से सीरीज़ मेड इन हेवन के सेकेंड सीज़न के बारे में बात करना चाहती हूँ। हालांकि 2019 में जब इसका पहला सीज़न आया तो मुझे इतना अधिक पसंद आया कि मैं इस पर लिखना और बोलना दोनों चाहती थी, लेकिन कुछ कारणों से वह संभव नहीं हुआ। सेकेंड सीज़न के बारे में जैसा कि होता है कि पहला सीज़न अगर बहुत अच्छा हो जाए तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं और तमाम तरह की बातें आ रही हैं। कुछ लोग को सेकेंड सीज़न पसंद आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि उसका सोल मिसिंग है, कुछ लोग कहते हैं कि सेकेंड सीज़न में कहानी ठहरी हुई है, आगे नहीं बढ़ी है। और हम तमाम बातों के ऊपर तो कल बात करेंगे विभावरी के साथ। ये वीडियो जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है इस सीज़न के बारे में। दरअसल मुझे फर्स्ट सीज़न बहुत 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 अच्छा लगा और मेरे दोस्त और फिल्म क्रिटिक मिहिर पांड्या ने कहा कि अगर इंडियन सीरीज़ के बारे में बात करें तो बेस्ट 5 में तो मेड इन हेवन आती ही है। तो मुझे दूसरा सीज़न भी उतना बुरा नहीं लगा। बुरा ये लगा कि जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं, जो तारा, करण, जैस, ये सारे जो मेड इन हेवन कंपनी के कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में थोड़ी गहराई से और डिटेलिंग हो सकती है। ख़ास तौर पर तारा के किरदार पर तो काम हुआ है पहले सीज़न और दूसरे सीज़न में भी, और वो हमें दिखता है और हमारी फेवरेट वही बनी रहती है। लेकिन करण का किरदार मानो एंड तक आते आते पहले सीज़न में एक जगह ठहर गया है और इस जगह भी ठहरा हुआ लगता है और हमें लगता है कि इसके साथ कितना कुछ किया जा सकता था। और निर्देशकों ने अलग अलग कहानियाँ कहने में, हर एपिसोड में एक कहानी है या एक से ज़्यादा भी है। बाद के एपिसोड्स में तो दो दो कहानियाँ हैं। जो वॉरियर प्रिंसेस वाली कहानी है उसमें तो 2 कहानियाँ हैं। और आपको पता ही होगा या नहीं पता होगा तो मैं बताऊं कि मेड इन हेवन एक कंपनी है वेडिंग प्लानर्स की, और वो अलग अलग शादियां कराते हैं और उन शादियों के माध्यम से हमारे सामने समाज की कुरूपताएं, विद्रूपताएं और जो समस्याएं हैं शादियों में वह सामने आती हैं। जैसे इसमें पहले एपिसोड में उठाया गया है जो वह है रंग भेद की, कि लड़कियों के ऊपर गोरा होने का जो दबाव है वह समाज के हर तबके में है और वह किस तरह से हिंसात्मक रूप से उनके दिमाग पर हावी हो जाता है। दूसरा है वो घरेलू हिंसा के ऊपर है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देखिए कि पार्टनर के द्वारा की गई हिंसा को लड़कियां, स्त्रियां किस रूप में लेती हैं और क्या वो उससे बाहर आने की हिम्मत करती हैं या उनके अंदर कोई सेवियर कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं तो इसको बना दूंगी, बिगड़े हुए को बचा लूँगी। और एक और एपिसोड है, बहुत ही सुंदर सा एपिसोड है जिसमें शादियों और आधुनिकीकरण के दौर में भी जो दलित समस्या है, जो एक डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में जाति आधारित, उस पर बात की गई है और हम सबके प्रिय नीरज गायन ने उसको किया है डायरेक्ट। तो वो बहुत ही अच्छा एपिसोड बन पड़ा है। हालांकि उसकी भी कुछ समस्याएं हैं और समस्याओं पर सारी बातें हम कल करेंगे। कल फेसबुक पर लाइव करीब 9 बजे मैं करूँगी विभावरी के साथ और उसमें हम सारी बातें करेंगे। लेकिन यह एक सामान्य बात है कि आपको ये एपिसोड्स, ये सीज़न मेड इन हेवन का देखना चाहिए या नहीं। मेरे ख्याल से तो देखना चाहिए, क्योंकि यह शादियों के मार्फत हमारे समाज की बहुत सारी चीज़ों को कुरेदने वाला सीरीज़ है। और साथ ही साथ जो मेन किरदार हैं इनके, उनके जीवन की कहानी चलती रहती है, बनती रहती है। सारे किरदार मैं कहूँगी तो एक ग्रे टोन लिए हुए हैं, इसलिए हमें ज़्यादा पसंद आते हैं। मैंने कभी सोचा कि तारा मुझे क्यों पसंद आई, क्योंकि मैं तो बहुत सारे मामलों में जजमेंटल हो जाती हूँ, किरदार को लेकर, सच या झूठ को लेकर, ईमानदारी और बेईमानी को लेकर। फिर भी तारा मुझे बेहद पसंद आई क्योंकि उसके चरित्र की एक मूल बनावट है ईमानदारी। वो अपने साथ और भरसक अपने साथ वालों के साथ ईमानदार है। जीवन में आगे बढ़ने की चाह किसे नहीं होती है, और जब समाज आपके सामने रास्ते बंद करता रहता है और तमाम तरह के डिस्क्रिमिनेशन से आप जूझते हैं तो आप कौन कौन से रास्ते चुनते हैं। करण का किरदार इसमें बहुत ठहरा हुआ है और हमें उसे सहानुभूति की जगह उस पर आक्रोश उमड़ता है। बचपन का ट्रॉमा, परिवार के द्वारा स्वीकारे न जाने का
माँ के साथ जो उसका रिश्ता है वह उसके तमाम रिश्तों को बिगाड़ता बनाता है और उसके समय को भी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जब हम बड़े होते हैं और हम किस तरह से उनको डील करते हैं, करना पड़ता है, तो उसके साथ थोड़ा खेल किया जा सकता था। और हालांकि दो चीज़ें हैं, मोहब्बत में नाकामी और जिससे प्रेम करते हैं उसके उसी एक इंसान पर अटक जाना दिल, और उसके बाद माँ के साथ संबंध हमेशा हमेशा के लिए बिगड़ा रहना। तो ये कभी न कभी हमें गहराई से और समानुभूति से देखना चाहिए, एम्पैथी से देखना चाहिए उस किरदार को, लेकिन फिर भी उसका अपने आप को समय के बहाव में छोड़ देना या निर्देशकों का, कहानी स्क्रिप्ट राइटर्स का छोड़ देना हमें अच्छा नहीं लगा है। बहुत सारी समाज के ताने बाने में जिस तरह से बुनावट में छोटी छोटी चालाकियां हैं परिवारों के बीच में, या हम चाहते हैं कि हम अपने सामाजिक हैसियत से अलग होकर काम करें, लेकिन उस काम के अंदर जो हमारी हिपोक्रेसी है, दिखावा है, वो भी किस तरह से, बहुत सारी चीज़ें हैं इस सीज़न में जो कि आप देखेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं इसका सोल मिसिंग है, सब चीज़ को टिक किया गया है। गे कपल टिक, दलित मैरिज टिक, डोमेस्टिक वायलेंस टिक, फेयरनेस क्रीम टिक। तो ये सारे टिक है, लेकिन इन सारे टिक्स के बावजूद अपने नेचर में मुझे ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा फेमिनिस्ट लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि ये तमाम तरह के जेंडर्स के ऊपर बात करती है। ये मोहब्बत के हर अंदाज को स्वीकारने के बारे में बात करती है। एक नया किरदार जो मेहर काया है, जो ट्रांसजेंडर है, और हम करीबी से, बहुत नज़दीकी से तो मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं जानती, लेकिन मेरे भाई के दफ्तर में भी एक कोई व्यक्ति ऐसा था जिसने अपना जेंडर चेंज किया था, और उसको किस तरह की समस्याएं होती थी ये भाई ने कई बार बताया था। तो इसे हम सीज़न में देखते हैं और कभी कभी लगता है कि इस सीज़न का थीम क्या इक्वालिटी है। बार बार इक्वालिटी की बात हुई है, तो किस किस तरह की इक्वालिटी हमारे समाज में नहीं है और होनी चाहिए? क्या वो क्लास की इक्वालिटी की बात है? क्या वो जेंडर की इक्वालिटी की बात है? क्या वो औरत और मर्द के बीच की असमानताओं को मिटाने की बात है? ये सब तो आप तभी जान पाएंगे जब आप देखेंगे। तो मेरे रिकमेंडेशन पे ये सीरीज़ ज़रूर देखिए, और कल इस सीरीज़ पर, इस सीज़न पर ख़ास तौर पर मैं विभावरी से बात करूँगी, जो कि हम दोनों ही फिल्मों में, सीरीज़ में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, और वो मेरी JNU की पुरानी मित्र हैं। अभी अभी उन्होंने एक पत्रिका का भी संपादन किया है जो फिल्मों पर केंद्रित अंक है। तो मुझे उम्मीद है कि कल आप लोग हमारे फेसबुक लाइव में ज़रूर जुड़ेंगे। शुक्रिया। सीज़न को देखिए, दोनों ही सीज़न को देखिए, और मुझे बताइए कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा।